आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश कुमार सिंह। एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा आपके बीच हम लेकर आए हैं। स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की तरफ से चालू कर दिया गया है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाए जाने की मुहिम चल रही है। स्वच्छता अभियान को देखते हुए एक मामला हम यह लेकर आए हैं गौवंश के बारे में। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक मुहिम चलाई थी कि 15 दिन के अंदर सड़क पर जो गौवंश दिखाई देते हैं, जिनके कारण तमाम एक्सीडेंट होते हैं, उनको गौशालाओं में व्यवस्थित किया जाए। होता क्या है नतीजा, सिर्फ जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं योजनाएं, वो कागज़ पे ही रख दी जाती हैं, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। गौवंश आज भी सड़क पर दिख रहे हैं और तमाम एक्सीडेंट लोगों के भी हो रहे हैं और गौवंशों के भी हो रहे हैं। इसी बीच में कुछ चीज़ें देखने में ये भी मिलती हैं कि जो गौवंश मर जाते हैं गौशालाओं में, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। एक आध जगह हमने सर्वे किया है जिसमें हमने देखा है गौशालाएँ तो बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन उनके लिए चारागाह नहीं बनाए गए। एक जगह गाय अंदर रख दी जाती हैं, दोबारा वो कभी बाहर नहीं निकलती हैं, उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती, ना तो नहवाया जाता है ना कुछ। सरकार सिर्फ पैसे तो दे रही है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही है किस तरह से गौवंश को रखना है, किस तरह से गौशाला को संचालित करना है। हम इस समय रीवा जिले के रीवा ब्लॉक के खजुआ पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पे एक गौशाला संचालित है, जिसके बारे में इसकी विशेषता हम बताएं कि इस गौशाला में सारी व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से। चारा भी है गाय के लिए, पानी की भी व्यवस्था है। एक सरपंच के द्वारा नई व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे दिखाए, ये जो पूरा ग्राउंड ये बन रहा है, ये आप देख रहे हैं पिलर टाइप को खड़ा किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पिलर टाइप के ये बन रहा है, इस पर जाली लगेगी, काफ़ी लंबी चौड़ी जालियाँ ये लगाई जाएंगी सरपंच साहब के द्वारा। और जालियों को लगाने के बाद गायों को फ्री छोड़ा जाएगा ताकि ये दौड़ सकें और टहल सकें, खुली हवा में सांस ले सकें, ताकि अंदर की भी साफ़ सफाई सुचारू रूप से हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम जो पंचायतें हैं जहां गौशालाएं संचालित हो रही हैं, उनको यह मैसेज देना चाहेंगे कि गौशाला अगर चलाना है तो कुछ इस तरह से प्लानिंग करिए कि गौवंश भी स्वस्थ रहे और हमारा समाज भी स्वस्थ रहे, समाज की भी रक्षा हो सके, गौवंश की भी रक्षा हो सके, जो सनातन धर्म से चला आ रहा है। आइए अब हम सरपंच साहब से सुनना चाहेंगे क्या कुछ प्लानिंग इन्होंने की है और आगे क्या कुछ करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ करिए क्या लेडीज हैं और तमाम काम लेडीज़ों को भी होता है। आज किसी कारणवश यहाँ पर वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन हाँ, सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में बने हुए हैं। उनकी प्लानिंग क्या है, कैसे ये मामला की विचार आपके बीच में आया कि गौवंश के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए, और आप ये व्यवस्थाएं जो सरपंच के द्वारा बनाई जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमको सरकार ने ग्राम पंचायत खजुआ कला में गौशाला निर्मित है, जो गौशाला को चलाना है। 8 जुलाई 2024 हमने गौशाला को संचालित किया जी। लेकिन जब हमने गौशाला को संचालित किया जी, तो हमको यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर चारागाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि जानवर बंद कमरे में कब तक नहीं। एक बार हमको उनको चारा भूसा डालना है, यदि सफाई करना है, तो जब तक उन जानवरों को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर की ना सफाई हो सकती, ना व्यवस्था हो सकती है। तो हमने जो भी ज़मीन यहाँ सरकारी थी, तो हमने ये सोचा कि यहाँ बाउंड्री करा दिया जाए जी, तो जानवरों के लिए बाहर चरने के लिए, घूमने के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद जब जानवर बाहर आ जाएंगे तो अच्छे तौर से वहाँ साफ़ सफाई हो जाएगी, भूसा चारा दे दिया जाएगा, बाद में पानी पी लेंगे। बस हमने यही सोचा कि
कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए, फेंसिंग हो जाए तो वही कुछ और जगह हो जाएगी उनको चरने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। इसलिए हमने प्लानिंग किया कि सबसे पहले यहाँ फेंसिंग करा दिया जाए। ये गौशाला चलती रहेगी, इनका अस्तित्व बना रहेगा। उन जानवरों को जो दिक्कत है, जो किसी कारण बस बीमारी से या किसी कारण बस मर जाते हैं, तो शायद उसकी व्यवस्था और सुधर जाएगी, शायद कम मरेंगे। कहा यह जाता है कि स्वस्थ रहने का मूल मंत्र ही स्वच्छता होता है। जब हम शरीर को स्वच्छ रखेंगे या जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही मंशा इनका था कि हम इस तरह से ये जो बना रहे बाउंड्री बना रहे हैं जालियों की, जब गाय बाहर आएंगी तो अंदर स्वच्छता मतलब सफाई कर दी जाएगी, अच्छे से धुलाई हो जाएगी और चारा भूसा की व्यवस्था कर दी जाएगी खाने पीने के लिए। तब तक इनके दौड़ने के लिए, खेलने के लिए या फिर आराम करने के लिए, हवा लेने के लिए पर्याप्त जगह है। कितनी लंबाई इसकी होगी? ये लगभग 1000 फीट में फेंसिंग होनी है। और गौवंश कितने हैं आपके? गौवंश हमारे पास 120 हैं। 120 गौवंश है, छोटी मोटी संख्या नहीं है, अच्छी खासी संख्या है। इतने गौवंश को एक साथ संचालित करना एक बहुत बड़ी बात है। फिर से हम वही मैसेज देना चाहेंगे और सरपंच नंदेरी से भी ये चाहेंगे, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे बाकी जो गौशाला मैसेज ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले जहाँ भी गौशाला हो वहाँ जगह का नियुक्तिकरण बहुत ज़रूरी, और कम से कम 4 एकड़ ज़मीन हो तभी गौशाला चल सकती है। जब तक जानवर बाहर टहलने के लिए नहीं होगा तो गौशाला संचालना करना बहुत मुश्किल है। तो तमाम हमने भी देखा है अपने सर्वे में ये के दौरान ये देखा है कि कहीं पहाड़ियों पे गौशाला बना दी गई है, तो कहूँ ऐसी जगह गौशाला बनाई गई जहाँ जाने का ही रास्ता नहीं है। गौशालाओं के लिए पर्याप्त जगह चाहिए क्योंकि ये गाय भी जीव हैं और गाय को हमारे भारत देश में गौ माता कहा जाता है। एक जीता जागता उदाहरण अगर कोई कह दे, हम आपको यह बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि गाय के दूध में ऐसा क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे जैसे आपको एसिडिटी होता है, जलन होता है, तो आप गाय का एक घूंट अगर आप दूध पी लेते हैं, जो आप 20 रुपए की दवा में आराम नहीं पाते हैं, वो एक घूंट दूध में आपको तुरंत आराम मिलता है। तो ये शक्ति होती है गाय में, शायद इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो इन्हें भी खुले हवा में सांस लेने का पूरा अधिकार है। शासन गौशाला का निर्माण करा रही तो पूरे सोच समझ के कराए, काफ़ी पर्याप्त जमीन के साथ कराए ताकि गौ माता भी दुरुस्त रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कुछ जगह ये भी सुनने में आ रहा है शासन थोड़ा सा ढिलाई कर रही है। जो समूह इन गौशालाओं को चला रहे हैं उन समूह के घर का पैसा नहीं होता है, जब सरकार जब देगी तभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ये कर सकते हैं। शासन से हम अपील करना चाहेंगे, जिला प्रशासन से ये अपील अपने चैनल के माध्यम से यह करना चाहेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द जो इनका फंड होता है, जो पैसा होता है, रिलीज करा दिया जाए ताकि गौ माता सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।